अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहि मुहर्रम, रवाहुल मुस्लिम। आज हमारे दर्स का उन्वान, हमारी बातचीत का उन्वान मुहर्रम के महीने में क्या सही और क्या गलत है। इस महीने में, मुहर्रम के महीने में सही काम क्या है? सही काम, सबसे पहला सही काम ये है कि मुसलमानों को मुहर्रम के महीने के ताल्लुक़ से ये अक़ीदा रखना चाहिए और ये सोच रखनी चाहिए कि मुहर्रम इस्लामी महीनों में, इस्लाम के 12 महीनों में से पहला महीना और हुर्मत वाला महीना है। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर फरमाया, इन्न इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा फ़ी किताबिल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला के नज़दीक साल में महीनों की तादाद 12 है। मिनहा अरबतुन हुरुम, और इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। हुर्मत वाले महीने मतलब इज़्ज़त व एहतराम वाले महीने, जुल्म व ज़्यादती से, जंग व जिदाल से रुकने वाले महीने, 4 महीने जिनका अदब एहतराम किया जाए। इन 4 महीनों में सबसे पहला महीना अल्लाह ताला ने मुहर्रम को रखा। ये इस्लामी नए साल की शुरुआत भी मुहर्रम से होती है और ये हुर्मत वाला महीना भी है। दूसरी चीज़ ये एतक़ाद रखा जाए कि जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह अपनी तरफ करे वो चीज़ बड़ी ऊंचे मर्तबे वाली हो जाया करती हैं। जैसे दीनुल्लाह, अल्लाह का दीन, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। इसी तरीके से अल्लाह ने मुहर्रम के महीने को कहा शहरुल्लाहि मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम। अल्लाह ने इस महीनों को अपने नाम के साथ निस्बत दी, तो इसका ऊंचा मर्तबा है। ये एतक़ादी चीज़ें हैं। अब अमली चीज़ें कि इस महीने में क्या काम किए जाए, तो कुरान और हदीस का जब मुताला करते हैं हम लोग, तो कुरान और हदीस में इस महीने में जो करने का काम है वो है नफली रोज़े। नफली रोज़ों के अलावा इस महीने में ख़ास करके किसी और इबादत का जिक्र नहीं किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफ़ज़ल सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहि मुहर्रम, रमज़ान के फ़र्ज रोज़ों के बाद जो अफजल तरीन रोज़े हैं वो मुहर्रम के महीने के हैं। तो सिर्फ़ इस महीने में ख़ास इबादत जो करने की है वो है पूरे महीने नफल रोज़े रखे जाएं। एक और चीज़ जो इसकी ख़ास है, पूरे महीने नफल रोज़े, लेकिन मुहर्रम की 10 तारीख को, जिसको इस्लाम ने योम आशूरा कहा, मुहर्रम की 10 तारीख यानी योम आशूरा, इस दिन ख़ास नफली रोज़ा रखने से अल्लाह ताला रखने वाले के 1 साल पिछले गुनाह बख्श देता है। चुनाचे एक सहाबी ने, सही मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहर्रम की 10 तारीख को यानी योम आशूरा को रोज़ा रखने के ताल्लुक़ से क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दिन रोज़ा रखता है युकफ़िरु सनतल माज़िया, 1 साल पिछले गुनाह अल्लाह उसके बख्श देता है। 1 साल पिछले किए गए गुनाहों का कफ़ारा 10 तारीख का रोज़ा। इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको फजीलत दी। तो इस महीने में रोज़े का अहतमाम करना ये इस महीने का ख़ास काम है, नफली रोज़े। ये काम तो करने के हैं मेरे भाइयों दोस्तों। अब इस महीने के अंदर जो काम गलत और नहीं करने के हैं, आज उन कामों को ज़ोर शोर से किया जाता है जो काम कुरान के भी ख़िलाफ़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, सहाबा इकराम के ख़िलाफ़, और आगे जाके वो काम कुफ्र और शिरक तक भी मुसलमान को लेके जा सकते हैं। वो काम क्या है? वो काम है इस महीने को मातम का महीना कहकर, गम का महीना कहकर, इमाम हुसैन की शहादत के गम का नाम लेकर जो काम किए जाते हैं। सबसे पहला बुरा काम इस महीने में यह है कि इस महीने में किए गए कामों को लोग मुहर्रम कहते हैं। यानी ताज़िया, मेहंदी,
सहरा, हलीम की दावत, सबील का एहतमाम, और ख़ास तौर से 10 तारीख को लोग कहते हैं साहब आज मुहर्रम है। जाहिल मुसलमान इतनी सी बात नहीं जानता कि 10 तारीख को मुहर्रम नहीं है। मुहर्रम तो मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू हो चुका है। मुहर्रम क्या है? महीने का नाम। जिस तरीके से जिल कायदा, जिल हज्जा, रजब, शाबान, सव्वाल, रमज़ान ये महीने के नाम है, उसी तरीके से मुहर्रम एक महीने का नाम है। इसमें जो काम होते हैं वो मुहर्रम नहीं है। ताजिया मुहर्रम नहीं है, हलीम मुहर्रम नहीं है, मेहंदी और सहरा मुहर्रम नहीं है। ये तो फिजूल और शरीयत के खिलाफ काम है। मुहर्रम तो महीने का नाम है। पहली चीज़ ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़, मातम 10 तारीख को मेरे भाइयों दोस्तों जालिमों ने नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल के नवासे जो करने वाला वो जालिम है, लेकिन कोई कितना ही बड़ा हो उसको अल्लाह ताला अगर शहादत दे और वो जालिमों के हाथ से कत्ल हो जाए तो क्या उनके बाद इस तरह के काम करना दुरुस्त है? हमें इस्लाम से ये पूछना है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। इमाम हुसैन और इमाम हसन इनका बहुत ऊंचा मकाम मर्तबा है। सबसे ऊंचा इनका मकाम ये है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद कहा। ये हजरत फ़ातिमा के लगते जिगर, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा की दिल के टुकड़े, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सय्यद शबाब अहलुल जन्ना के इमाम हसन इमाम हुसैन ये जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे, जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने दुआ की कि अल्लाह ताला ये मेरे नवासे, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत कर। तो जो हस्ती जिनसे अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल मोहब्बत करे, उनसे एक मुसलमान मोहब्बत क्यों नहीं करेगा? मोहब्बत करनी चाहिए, उनका अदब करना चाहिए। ये दुनिया में 2 फूल हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आखिरत में जन्नत की खुशबू है ये। इनसे मोहब्बत करनी चाहिए, इनका अदब एहतराम करना चाहिए, इनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। लेकिन इनका नाम लेकर, इनके गम का नाम लेकर इस तरह के काम, इनकी कब्र का स्टेचू बनाकर लकड़ी का उसको ताज़िया नाम देकर उसके नीचे से निकलने को बीमारी से दूर हो जाएगी, उसके हाथ लगाने से बीमारी दूर हो जाएगी, उससे उम्मीद लगाने से ये मिल जाएगा, उनके नाम से खाना बनाने से ये हो जाएगा, उनके नाम का सेहरा लगाने से ये हो जाएगा। ये काम करना उनके नाम से, ये उनकी मोहब्बत नहीं, ये उनकी तौहीन है, ये गुनाह का काम है, ये सवाब का काम नहीं मेरे भाइयों दोस्तों। और सिर्फ आप देखें इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, एक गलत काम हुआ, जुल्म हुआ, जाती हुई, लेकिन उनके किसी की शहादत के बाद इस तरह से ताज़िया बनाया जाए, इस तरीके से हलीम बना के दावत की जाए, इस तरीके से सबील लगाई जाए और इस तरीके से अकीदे रखे जाए, उनकी रूह आ रही है, ये सरासर हराम काम है। हनफी फ़िक़्ह की मातबर किताबों के अंदर ये फतवा मौजूद है, मन काला अरवाहुन मशाइकुन, कि जो कहे कि हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों की रूह है, हाजिरतुन हाजिर है, नाजिर है, तअलमु और जानती है किसी चीज़ हर चीज़ को, तो ये अमल कुफरी अमल है। कुफर कहा इस चीज़ को, उनसे उम्मीद लगाना, उनसे दुआएं करना, उनके सामने सजदा करना, उनकी ताज़ीम करके उनसे उम्मीदें लगाना कि यहाँ से ये मिलेगा हमें, ये कुफरी और शिरकिया काम है मेरे भाई दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि चलो इमाम हुसैन की शहादत और उनके नाम से ये काम करना अगर दुरुस्त होता तो मेरे भाइयों दोस्तों, इमाम हुसैन से ऊंचा मर्तबा अल्लाह ताला ने किसको दिया? उनसे पहले वाले लोगों को, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो उनके वालिद हैं। आपको पता है 17 रमज़ान को हजरत अली शेर खुदा की भी शहादत हुई, जालिमों ने उनको भी कत्ल कर दिया। कोई ताजिया निकालता है 17 रमज़ान को? कोई हलीम बनाता है? उनसे पहले हजरत उस्मान गनी को कई महीनों तक भूखा प्यासा रखकर तिलावत कुरान करते वक्त शहीद कर दिया गया।
कत्ल कर दिए गए, वो उनको याद रखा जाता है, उनके नाम का ताज़िया निकाला जाता है, उनके नाम की मेहंदी और सेहरा बनाया जाता है। उनसे पहले हजरत उमर फारूक को इसी मुहर्रम के महीने की पहली तारीख नमाज पढ़ते हुए कत्ल कर दिए गए। उनको कोई याद करके इस तरह के काम करता है जो मुसलमान कर रहे हैं? मेहंदी निकालना, ताज़िया लगाना, हलीम बनाना, सबील करना, सेहरा लगाना, उस पर कोई करता है? हजरत हमज़ा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शहीद किया गया, रसूलुल्लाह की मौजूदगी में शहीद किया गया। आंखें निकाल ली गई, नाक काट दिए गए, कान काट दिए गए, बड़ी बुरी शहादत हुई। कोई करता है उनको याद? नहीं करता, क्योंकि इस्लाम ने इसकी तालीम नहीं दी। सिर्फ इमाम हुसैन का नाम लेके आपको मालूम है क्यों किया जाता है? सहाबा की दुश्मनी में, और शियों ने एक काम को शुरू किया। शिया जो इस्लाम के दुश्मन फ़िरका है, इस्लाम को तोड़ने वाला फ़िरका है, जिन्होंने हजरत अली को, इमाम हसन, इमाम हुसैन को अल्लाह का मर्तबा दे, अल्लाह से बढ़ के मर्तबा दे रखा है, वो सहाबा से दुश्मनी करते हैं। इस पूरे महीने में तकरीर, ज़िक्र और उनकी महफिलें सजाकर सहाबा पर लानत भेजते हैं, सहाबा के ईमान में शक पैदा करते हैं और सहाबा को बुरा भला कहते हैं। उनके नक्श कदम पे हम नाम निहात सुनने चल रहे हैं। जो सहाबा के दुश्मन है उनकी देखा देखी करके ये चीज़ कर रहे हैं। दीन मुकम्मल हो चुका कब? रसूलुल्लाह की मौजूदगी में। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के मौके पे कहा था, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए अल्लाह के रसूल, हमने दीन मुकम्मल कर दिया आपकी मौजूदगी में। मुकम्मल का मतलब होता है ना इसमें कमी की जा सकती, ना इसमें जाती की जा सकती, ना इसमें अपनी तरफ से कोई बात डाली जा सकती, ना निकाली जा सकती। पूरा कंप्लीट, ना इसको तब्दील किया जा सकता। सब चीज़ें बता दी सवाब की, सब चीज़ें बता दी अजाब की, अब कोई चीज़ नहीं डाली जा सकती। और आपको पता है इमाम हुसैन की शहादत कब हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल बाद। तो जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल बाद आई, दीन मुकम्मल होने के बाद आई, उसको बुनियाद बना के कोई काम करना कैसे सवाब हो सकता है? कैसे दीन बन सकता है? दीन सिर्फ कुरान और सुन्नत का नाम है मेरे भाइयों दोस्तों, उसके बाद दीन नहीं है। अल्लाह रसूल की बात ही दीन है, किसी तीसरे की बात दीन नहीं बन सकती, कानून नहीं बन सकती। और ये हमारे इस्लामिक कानून के खिलाफ चीज़ें हैं जो मुसलमान कर रहे हैं। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, ये सब शियों की देखा देखी है जो हमारे अंदर आ चुकी है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह बरेलियों के बहुत बड़े आलिम, सुन्नी उलमा के सरताज हैं, वो बरेली मसलक के सरताज हैं। उनसे पूछा गया कि कोई आदमी न्याज करता है, चढ़ावा करके न्याज करता है, उसका क्या हुक्म है? तो फरमाया कि न्याज करके चढ़ाए या चढ़ावा करके फिर न्याज करे, दोनों दुरुस्त नहीं है, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। कुरान ने ऐसी चीज़ों को जो गैरुल्लाह के नाम की वो हराम करार दे दिया। खुद बरेली मसलक के आलिम कह रहे हैं, इमाम अहमद रजा खान के फतवे में चीज़ें मौजूद है कि ये खाना हराम है और इससे बचा जाए, इस खाने से परहेज़ किया जाए। फरमाया उन्होंने ताजिया अगर निकलता हो, गुजरता हो, उससे मुंह फेर लिया जाए, ताजिए की तरफ देखा ना जाए। और हमारी औरतें यहाँ सेहरा निकालती है, किसका सेहरा, किसका ताजिया? ये इमाम हुसैन की तौहीन हो रही है और गुनाह के काम हो रहे हैं, इससे हम लोगों को रुकना चाहिए। उलमा ने इन चीज़ों से रोका है, लेकिन आवाम चूँकि इस 10 दिनों के अंदर इमाम हुसैन के नाम की मजलिस बहुत लोग सजाते हैं और मना भी करते हैं, लेकिन लोग रुकते नहीं। कि उसकी वजह यही कि महीने के ख़ास करके इमाम हुसैन से जोड़ दिया गया, जबकि इस महीने में के काम यानी रोज़ा, इसका कोई ताल्लुक इमाम हुसैन की शहादत से नहीं मेरे भाइयों दोस्तों। रोज़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी अल्लाह ताला ने फ़िरौन से 10 तारीख को, उसके शुक्रिया में यहूदी रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से रख रहे थे, फिर मदीना तशरीफ़ लाए, यहूदियों को पूछा क्यों रख रहे हो? तो यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निजात दी थी फ़िरौन से, हमें बचाया था फ़िरौन से, इसके शुक्रिया में रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा हम ज़्यादा हकदार हैं मूसा के, हम ज़्यादा करीब हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, हम रोज़ा रखेंगे 10 तारीख को मुहर्रम की, और यहूदियों की मुखालफत करेंगे 9 और 10 या 10 और 11 को रोज़ा रखना। यहूदियों की मुखालफत तो 2 रखो, 10 तारीख को और 9 तारीख को जोड़ लो, या 10 और 11 को कर लो, 2 रखो। तो रोज़े का ताल्लुक इमाम हुसैन की शहादत से नहीं है, इन कामों से रोज़े का ताल्लुक नहीं है। रोज़ा मुकम्मल दीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, फरमान में आपके मौजूद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद लोग ये काम कर रहे हैं। तो बाद की चीज़ का पहले से रिश्ता नहीं है।
ये सब चीज़ें इन चीज़ों से अलग है। बस इमाम हुसैन की शहादत हुई, ये 50 साल बाद हुई, वाकई ये गमगीन मौका है, लेकिन इस तरीके से गम करने का, मातम करने का, इस महीने में शादी ब्याहों से रुकने का और इस तरह के ताजिए सहरा निकालने का इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और ख़ास इस बात को याद रखा जाए कि इन चीज़ों का रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़ा इमाम हुसैन के नाम का नहीं है, ये रोज़ा अल्लाह के नाम का है, अल्लाह की खुशी के लिए है, शुक्राने का रोज़ा है और 2 रोज़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक दे, तमाम बुरे कामों से बचाए और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।